अनुराग ठाकुर सच में हिमाचल आना चाहते हैं? क्या सच में अनुराग ठाकुर हिमाचल की राजनीति करना चाहते हैं? अब यह बात अनुराग ठाकुर सार्वजनिक मंचों से तो कहेंगे नहीं, इसके लिए आपको जानकारियां जुटानी पड़ेंगी। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं उस हिसाब से हिमाचल के वो नेता जो अनुराग ठाकुर के बहुत करीबी थे, आज के समय में धरातल पर हैं और उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अपने आप को, जो 2022 तक जिनकी तूती बोल रही थी हिमाचल प्रदेश में, इस समय जमीरोज हो रहे हैं। मैं आपको 5 से 7 ऐसे नेताओं की जानकारी दूंगा जो अनुराग ठाकुर की अहमियत को बताते थे, क्योंकि वो जैसे विधानसभा का चुनाव वो लोग जीतते थे, वैसे वैसे समीरपुर की अपनी ताकत बढ़ जाती थी। लेकिन आज के समय में उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में, समीरपुर के नहीं बिलासपुर के कहें या फिर बिलासपुर के नहीं तो मंडी सिराज के कहें, लोग एस्टेब्लिश हो गए हैं। सबसे पहली बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पहली बार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री बनाने वाला व्यक्ति रमेश चंद धवाला इस समय आग बबूल रहा है, आग छोड़ रहा है और लगातार भाजपा को लेकर ही वो निशाना साध रहे हैं। रमेश धवाला 2017 से 2022 तक ज्वालामुखी से विधायक थे, भाजपा में सीनियर लीडर थे, अच्छी पकड़ थी और 2022 तक तूती बोलती थी भाजपा के अंदर इस लीडर की। लेकिन आज ये लीडर लगातार बयान दे रहा है और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। आपने वो वीडियो देखा होगा जहां वो अनुराग ठाकुर से मिलते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। शायद उन्हें कुर्सी नहीं मिली या फिर उस सभा में उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। उस सभा में वो सिर्फ अनुराग ठाकुर से मिलने गए थे, वफादारियों की बात है। लेकिन रमेश चंद धवाला का कैरियर अब अंत की ओर आ चुका है, ऐसा भाजपा के कार्यकर्ता ही कहने लगे हैं, क्योंकि 2022 में रमेश धवाला को देहरा से चुनाव लड़ाया गया और देहरा से लड़े रमेश चंद धवाला और चुनाव हार गए। और हारे किससे? कांग्रेस के कैंडिडेट से नहीं, एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी होशियार सिंह, उनसे वो चुनाव हार गए। होशियार उसके बाद भाजपा में आए, भाजपा से उपचुनाव लड़े और चुनाव हार गए और इस समय देहरा में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर वहां पे विधायक है। तो कहा जा रहा है कि देहरा जो है वो अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की होम कंस्टिट्यूएंसी हो गई है, क्योंकि उनका ससुराल देहरा में है, मुख्यमंत्री जी का मायका है कमलेश ठाकुर जी का। उसके बाद चलते हैं एक और नेता जिसके पास 4 से 5 महकमे थे। ऐसा नेता जो कहा जाता था कि मुख्यमंत्री बन सकता है। कई बार तो खबरें भी चली, प्लांट की गई या चलाई गई या चली ये नहीं पता, लेकिन ये खबरें चली थी। ऐसा नेता जिसने कहा था कि मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के लिए अपनी सीट छोड़ सकता हूं, और वो नेता कौन है? वीरेंद्र सिंह कंवर, कुटलैहड़ 45 विधानसभा क्षेत्र के 2022 तक विधायक और पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश। लेकिन आज के समय में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं किसके सामने? उन्हीं के रिश्ते में भांजे। कहा जाता है कथा कथित रूप से कि वीरेंद्र कंवर की बुआ के पोते या दोहते हैं देवेंद्र भुट्टो, ये जो सामाजिक डोमेन में जानकारी है। और देवेंद्र भुट्टो कभी 2012 तक उनके हनुमान रहे हैं वीरेंद्र कंवर के। ये भी कहा जाता है कि विनतियां चलती हैं, लोगों गर्व होता है, लेकिन भाजपा में ही थे देवेंद्र भुट्टो और वीरेंद्र कंवर के कंधे के साथ कंधा होता था उनका। लेकिन समय ने करवट ली, 2022 में कांग्रेस से टिकट लाए देवेंद्र भुट्टो, कांग्रेस से चुनाव जीत गए, वीरेंद्र कंवर को चुनाव हरा दिया। फिर क्रॉस वोटिंग के बाद वो भाजपा में आ गए और भाजपा ने उन्हें टिकट दिया, कुटलैहड़ से चुनाव लड़ाया, वो चुनाव हार गए कांग्रेस के विवेक शर्मा से। लेकिन ये तो पूरी कहानी थी। लेकिन वीरेंद्र कंवर की अब संगठन के बीच भी पकड़ नहीं। वजह ये कि इस समय जो नया संगठन बना है वो सारा का सारा देवेंद्र भुट्टो समर्थकों का है, और देवेंद्र भुट्टो समर्थकों में 2-3 बड़े नाम भी आ गए हैं, जिनमें राजेंद्र मलांगड़, पूर्व डिप्टी स्पीकर हिमाचल प्रदेश रामदास मलांगड़ के पुत्र हैं, वो भी अब इस समय मंडल अध्यक्ष हैं और वो जो है वो देवेंद्र भुट्टो खेमे के माने जाते हैं। और उन्हीं के अनुसार
मंडलाध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं, वैसे ही देवेंद्र भुट्टो इस समय संगठन को चला रहे हैं और ज्यादातर आप पोस्टों में देखेंगे तो देवेंद्र भुट्टो के उसमें ही आप पोस्ट देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वीरेंद्र कंवर जो 2022 तक मंत्री थे, उन्हें हल्के में नहीं आंका जा सकता। पंचायती राज मंत्री थे, सोचिए पंचायती राज, मनरेगा, ये सारा पंचायती राज के द्वारा ऑपरेट होता है और पंचायती राज मंत्री थे वीरेंद्र कंवर। बहुत सारी बिल्डिंगें बनी, सड़कें बनी, गांव गांव की सड़कें बनाई वीरेंद्र कंवर ने। तो वीरेंद्र कंवर का भी मानना है कि संगठन में मेरे लोग हो ना हो, लेकिन जनता में मेरे लोग हैं और मेरे लोग मेरे साथ हैं। और उनके बयान लगातार आते हैं कि 2027 में मैं चुनाव भी लड़ूंगा और जीतूंगा भी, ये लगातार वो बयान देते हैं। अब वो पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, या फिर देवेंद्र भुट्टो पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, कोई कहानी अभी तक नहीं है। लेकिन ये वो नेता था जिसकी 2022 तक तूती बोलती थी। आज संगठन के कार्यक्रमों में भी, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में भी मुश्किल होती है दिखाई देने में। तो ये समय का। उसके बाद एक और व्यक्ति, यदि वो चुनाव जीता होता 2017 में, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, 2017 में यदि ये व्यक्ति चुनाव जीत गया होता तो मुख्यमंत्री हो सकता था हिमाचल प्रदेश का। नाम रविंद्र सिंह रवि। जी हां, रविंद्र रवि भी जो देहरा से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, ये अलग कहानी है। और फिर ज्वालामुखी से चुनाव लड़े, वहां से हार गए, ये सारा सिनेरियो है। लेकिन 7 बार के विधायक हैं रविंद्र रवि, और इस समय वो भी धरातल छान रहे हैं भाजपा में। क्यों? क्योंकि वो चुनाव हार गए 2017 का, आज के समय में भाजपा में जमींदोज हैं, ढूंढ रहे हैं अपना अस्तित्व और कोशिश कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने की। अब चलते हैं एक और नाम जो लगातार सुर्खियों में रहता है, लेकिन संगठन से भी दूर, पार्टी से भी दूर। कभी उनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जहां मुख्यमंत्री, क्षमा कीजिएगा, प्रधानमंत्री उन्हें फोन करके ये कह रहे हैं कि मेरे परमार, मेरे कृपाल, अपना नाम वापस ले लो, अपना नॉमिनेशन विड्रॉल कर लो और चुनाव मत लड़ो। याद है आपको? कृपाल परमार, जिन्हें यहां तक कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान थे। जब प्रभारी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो उनका अटैची रिसीव करने रेलवे स्टेशन जाते थे, मोदी उन्हीं के साथ आवागमन करते थे। लेकिन आज की डेट में कृपाल परमार भी हाशिए पर हैं। वो लगातार गाहे बहाए बयान देते रहते हैं, लगातार वो जयराम ठाकुर और जगत प्रकाश नड्डा पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन अस्तित्व ढूंढ रहे हैं शायद, या अब उस अस्तित्व का अंत ही समझिए, उस राजनीतिक उसका। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब आगे निकल जाती है तो पीछे मुड़कर बहुत कम देखती है। उसके बाद एक और नेता जिसने राकेश कालिया का जो अस्तित्व है कांग्रेस में, वो खतरे में डाल दिया था, राजेश ठाकुर गगरेट से। राजेश ठाकुर इस समय पूरी कोशिशों के साथ डटे हुए हैं, चैतन्य के साथ उनका मुकाबला है। मतलब लड़ाई टिकट की ही है, अंतोगत्वा जो होना है वही होना है, तो लड़ाई तो टिकट की ही है। और उस लड़ाई में राजेश ठाकुर लगातार संगठन में भाग दौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन राजेश ठाकुर के बयान अक्सर सुर्खियों में आ जाते हैं, क्योंकि जब वो कह देते हैं कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं और मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, लेकिन अपनी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। कद्दावर नेता हैं भाजपा के गगरेट में, लेकिन स्थितियां विपरीत हैं इस समय उनके। बलदेव शर्मा, हनुमान अनुराग ठाकुर के पता नहीं कहां हैं इस समय और किन स्थितियों में हैं। फोटोज अपने प्रोफाइल पर डालते हैं, मैंने भी इंटरव्यू के लिए उनसे संपर्क किया था, लेकिन वो स्थितियां नहीं निकली और शायद अब वो स्थितियां बने भी ना, क्योंकि इंद्रदत्त लखनपाल एक मजबूत चेहरा थे कांग्रेस के, भाजपा में जाते हैं और वहां विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीत लेते हैं। तो बलदेव शर्मा का भी अब एक जगदेव ठाकुर, आपने नाम सुना होगा, हमीरपुर से, भाजपा के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। उनकी अगली पीढ़ी भी राजनीति में आई, उनकी बहू उर्मिल ठाकुर, पुत्र नरेंद्र ठाकुर उर्फ गुड्डू के नाम से उन्हें हमीरपुर में संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। लेकिन आशीष शर्मा हमीरपुर में काबिज हो गए।
जगदेव ठाकुर का जो अस्तित्व था, राजनीतिक अस्तित्व था, वो बहुत बड़ा था। हमेशा जब भी भाजपा सत्ता में हो तो वो कैबिनेट रंग मंत्री होते थे, उन्हीं के इर्द गिर्द भाजपा हमीरपुर में घूमती थी, उन्हीं के चेले जो थे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। लेकिन समय की करवट आज उस परिवार की राजनीतिक पारी शायद अंत की ओर बढ़ चुकी है और आशीष शर्मा हमीरपुर में काबिज हो चुके हैं। लेकिन 2017 की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2017 में अगर सतपाल सत्ती, रविंद्र सिंह रवि दोनों में से कोई एक भी चुनाव जीता होता तो वो मुख्यमंत्री हो जाता, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए और उस समय लॉटरी लगी जयराम ठाकुर की और जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आज उस स्थितियों में आ गए हैं। लेकिन एक नेता, मंडी का ही एक नेता जिसकी अपनी तूती बोलती थी, जब वो आईपीएस मिनिस्टर थे 2017 से 22, तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि महेंद्र सिंह ने कह दिया है तो होगा वैसे ही। राजनीतिक संन्यास हुआ 2022 में और चुनाव लड़ा उनके बेटे ने। घर पे ही थोड़ा कलेश हुआ उनकी बेटी और बेटे के बीच टिकट को लेकर, लेकिन चुनाव लड़ा बेटे ने और लगातार चुनाव हार रहे चंद्रशेखर वहां चुनाव जीत गए और माफ कीजिएगा, महेंद्र सिंह की राजनीतिक प्रकाष्ठा का भी वहां अंत हुआ, जहां कहा जाता था कि सब हार जाएंगे, महेंद्र सिंह चुनाव नहीं हारेंगे। और शायद वो हारते भी नहीं यदि खुद चुनाव लड़ते, ये लोगों का मानना है। लेकिन सिनेरियो अलग बना और आज के समय में वही कदावर लीडर भाजपा का, जिसके बिना भाजपा की कोई मीटिंग, जिसके बिना भाजपा का कोई कार्यक्रम अधूरा लगता था, वो आज जमींदो है। कहीं दिखता नहीं उतना ज्यादा, ना ही उतनी बात होती है। प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा 3 ही चेहरे दिखते हैं, जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर, जगत प्रकाश नड्डा, उन्हीं के आसपास ये घूमता है। और एक और नेता जो अपने उभार पर है, विक्रम ठाकुर। कहा जाता था कि विक्रम ठाकुर अपना ही चुनाव हार जाएंगे 2022 में, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। विक्रम ठाकुर ने चुनाव भी जीता और आज की परिस्थितियों में वो ऐसी दौड़ में हैं जिनके पांव दोनों ही पालनों में हैं। वो दोनों ही जगह कहा जाता है कि उनकी समीरपुर में भी अच्छी रिश्ते हैं और बिलासपुर में भी। और वो वही हैं जो 9 लोगों को भाजपा ज्वाइन करा गए थे। अब विक्रम ठाकुर मुख्यमंत्री की रेस में है। भविष्य में क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन मैंने आपको नेताओं के बारे में बताया जिनकी चुनावी हार की वजह से शायद समीरपुर कमजोर हुआ, शायद अनुराग ठाकुर की दावेदारी कमजोर हुई, शायद वो पकड़ समीरपुर की कमजोर हुई। यदि वो चुनाव ना हारते, वो चुनाव जीते होते सभी, तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, और परिस्थितियां कुछ और होती तो इस नारे की जरूरत ना होती कि हिमाचल का नेता या हिमाचल का मुख्यमंत्री। तो आप समझ गए होंगे पूरी कहानी, मैंने आपको विस्तार से समझाई है। फिर भी आपको लगता है कोई चीज ऊपर नीचे है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। शुरुआत कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं और अच्छी करेंगे। फिर से भी जल्दी आपके साथ मुलाकात होना शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें और हमारी कमियां हमें बताते रहें। धन्यवाद।